देखिए आज हम आपको पेरोल सिखा रहे हैं। पेरोल का मतलब होता है कर्मचारियों की सैलरी जनरेट करना। हमने कहा भाई ये तो काम बड़ा आसान है, कर्मचारी की सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नहीं, अब सैलरी एडवांस सैलरी बनेगी जिसमें आप कस्टमर का प्रोविडेंट फंड भी काटेंगे, आप कस्टमर को लीव के लिए छुट्टी भी देंगे, मीन्स लीव के लिए पैसा भी देंगे, या नहीं देंगे तो लीव का पैसा भी काटेंगे, ओवर टाइम का पैसा देंगे, उसके बाद उसको महंगाई भत्ता भी देंगे, उसको रहने के लिए किराया भत्ता भी देंगे, अगर वो कहीं जाता है तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी सैलरी में सैलरी के अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं, फंड दिए जाते हैं, बोनस भी दिया जाएगा, तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए और डिडक्शन को करने के लिए आपको सैलरी स्लिप बनानी पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं पेरोल। तो पेरोल का मतलब है जब आप किसी कर्मचारी की सैलरी स्लिप में उसके विभिन्न प्रकार के सैलरी के पार्ट को दिखाना चाहते हैं। तो हमने पेरोल को यस किया, कंट्रोल से सेव किया। जैसे आपने पेरोल को यस किया, यहाँ पर एक पेरोल इन्फो करके नई मेन्यू जुड़ गई मास्टर में। थोड़ा लंबा है और आधा घंटा केवल प्रैक्टिकल में लग जाएगा, थोड़ा अच्छे से देखेंगे बारीकी से। एंटर मारा। इसमें देखिएगा जैसे हमने पेरोल इन्फो किया तो पेरोल इन्फो की विंडो में आपको बहुत सारे अलग अलग विकल्प दिख रहे हैं। इन पूरे विकल्प को आपको ऊपर से नीचे की तरफ सेट करना है ना। ऊपर से नीचे की ओर चलोगे। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय का ग्रुप बनाया। मैंने यहाँ पर बनाया मेरे इंस्टीट्यूट का नाम MIIT प्राइमरी रखा। अब हमारे यहाँ दो प्रकार का स्टाफ है, एक टीचिंग है और दूसरा नॉन टीचिंग है। नॉन टीचिंग मतलब जो रिसेप्शन संभाल रहा है, जो झाड़ू पोछा लगा रहा है, उसको नॉन टीचिंग कहेंगे। और मैं आप लोग को झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ तो मैं टीचिंग डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं टीचिंग स्टाफ। स्टाफ तो टीचिंग स्टाफ को आप MIT में रखोगे क्योंकि ये MIT का स्टाफ है ना। और दूसरा हम क्या बनाएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ, इसको भी MIT में रखेंगे। ये बन गया, ठीक। अब बाहर आए, ये तो हो गया पहला काम हमारा कि ग्रुप बनाना। अब कौन से टीचिंग डिपार्टमेंट में कर्मचारी आ रहे हैं, कौन से नॉन टीचिंग में आ रहे हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। तो अब दूसरा हम बनाएंगे एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय। जैसे हमने यहाँ पर बनाया एक सारिणी नामदेव, ये टीचिंग डिपार्टमेंट में है, तो हमने लिख दिया यहाँ से क्या किया, ग्रुप टीचिंग स्टाफ, ठीक है। 1/4/2022 से इनकी ज्वाइनिंग है। आप ज्वाइनिंग की डेट बदल सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, अभी हम अप्रैल ही करते हैं। कह रहा है एम्प्लॉय का नंबर अगर आपने दिया है तो मैंने दे दिया भाई 501। डेजिनेशन तो हमने लिख दिया टीचर। फंक्शन टीचिंग। लोकेशन गढ़ा। जेंडर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव B पॉजिटिव। फादर्स नेम लिख दिया हमने महेश नामदेव। पति का नाम अभी कुमारी है ना। एड्रेस लिख दिया भैया गढ़ा बाजार गढ़ा और टमाटी जबलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8315, ठीक है। बैंक का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ब्रांच संजीवनी नगर गढ़ा। अकाउंट नंबर नहीं पता, छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा एम्प्लॉय का हम भर रहे हैं कामिनी प्रजापति, नॉन टीचिंग स्टाफ। एम्प्लॉय नंबर 502। डेजिनेशन रिसेप्शनिस्ट। फंक्शन सुपरविजन
सुपरविजन, लोकेशन गढ़ा, जेंडर फीमेल, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, पिताजी का नाम नहीं पता, गढ़ा में लिख दिया, गंगानगर गढ़ा, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिखा, बैंक का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ बस सेव कर दो, जब भी खोलोगे वहीं से मिलेगा तुमको आगे। संजीवनी नगर, कंट्रोल सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एम्प्लॉय बना लिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। तो पहले हमने बनाया ग्रुप, फिर बनाया हमने कर्मचारी, अब यूनिट। यूनिट होती हैं घंटा और मिनट। तो पहले क्रिएट करेंगे हम सिंपल मिनट, MIN मिनट, फिर हमने बनाई घंटे आवर्स, ये सिंपल में बनी। अब हम कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट बना दी हमने आवर्स ऑफ 60 मिनट, जो 1 घंटा होता है वो 60 मिनट का होता है ना, तो आवर्स ऑफ 60 मिनट ये हमने बना दिया। इतना करने का कंट्रोल 60 मिनट एक्सेप्ट, यस ओके, क्या करें ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है ना। तो हमने ये बना दी आवर्स ऑफ 60 मिनट। अब हमको बनाना है अटेंडेंस। अब देखिएगा छुट्टियां जो लेंगे वो आप अटेंडेंस के आधार पर कम होंगी सैलरी आपकी, और प्रोडक्शन के आधार पर ओवर टाइम मिलता है, यानी आप जितने घंटे एक्स्ट्रा दे रहे। प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि आप खुदाई कर रहे हो कि आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो। प्रोडक्शन का मतलब ये भी होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसको 8 घंटे के लिए आपने 9 घंटे कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑलरेडी प्रोडक्शन, ठीक है। आपने 1 घंटे और अधिक अपनी प्रोडक्टिविटी दे दी। तो हमने यहाँ पर बनाया लीव, छुट्टियाँ प्राइमरी रखी, और लीव को हमने लीव विदाउट पे में रख दिया कि अगर आप छुट्टी लेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी भाई, ये दिन के हिसाब से कटती छुट्टी ना, तो डे। चलिए अगला हमने बनाया ओवर टाइम। ओवर टाइम जो रहता है वो प्रोडक्शन पर दिया जाता है, तो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो घंटे के हिसाब से मिलता है तो आवर्स ऑफ 60 मिनट, ठीक है। चलिए तो ये 2 यूनिट हमने बना दी, किसमें, अटेंडेंस में और प्रोडक्शन में, ठीक। अब हमको पे हेड बनाने हैं कि हम कौन कौन से हेड का यूज़ करके सैलरी स्लिप बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी जो आपको नॉर्मल सैलरी मिलेगी वो आपकी कमाई है, तो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय है, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इफेक्टेड नेट सैलरी, यस, नाम है बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी जो है इसको हम देने वाले हैं फ्लैट रेट। हमने एक निश्चित कर लिया कि भैया 5000 आपकी फिक्स है, उसका आपको टी अलग मिलेगा, डी अलग मिलेगा, पर 5000 तो फिक्स है, और ये मंथ के हिसाब से मिलती है ना, सैलरी मंथ के हिसाब से मिलती है। तो इतना करने के बाद हमने सेव कर दिया। तो पहला पे हेड बन गया हमारा क्या, बेसिक सैलरी। अब दूसरा हम बनाने वाले हैं बेसिक सैलरी के बाद DA, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता भी कर्मचारी की कमाई है। महंगाई भत्ता को भी हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। पर महंगाई भत्ता जो होता है ये बेसिक सैलरी पर 12% या 14% या 8% दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटेड वैल्यू, किस पे कंप्यूट करना हमको, बेसिक सैलरी पर। तो ये लिखा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और हमने बता दिया कि बेसिक सैलरी का हम परसेंटेज वाइज देना चाहते हैं 10%, ठीक है। DA जो मिलेगा वो आपकी बेसिक सैलरी का 10% होगा। फिर हमने बनाया HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी कर्मचारी की कमाई है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटेड वैल्यू, और हमने कह दिया कि बेसिक सैलरी का 20% हम देंगे। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको किराया कंपनी देती है ना, तो 20%। उसके बाद हमने बनाया ओवर टाइम। ओवर टाइम जो रहता है ये
प्रोडक्शन पर होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे तो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, परंतु इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं, क्योंकि हमने बताया था जितने भी एक्सपेंस जो वस्तु या प्रोडक्शन संबंधित होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं ना। ओवर टाइम जो रहता है ये भी प्रोडक्शन पर डिपेंड है, तो यहाँ पर लिख दो जो ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। ओवर टाइम इतना कर लिया। फिर हमने बनाया लीव, छुट्टी। छुट्टी जो है वो कर्मचारी की डिडक्शन है, सैलरी में से कटती है, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लीव जो है ये अटेंडेंस पर डिपेंड करती है, और लीव दिन के हिसाब से काटी जाती है ना। अब हमने बनाया यहाँ पर पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है ये आपकी सैलरी में से कटता है 12%, और जितना 12% आपका कटता है उतना ही 12% आपका जो स्वामी होता है व्यापार का वो देता है। तो 12% आपका, 12% उसका गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है 9.5% के हिसाब से, और जब आप रिटायर होते हैं या जॉब छोड़ते हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं, इकट्ठा पैसा आपको मिलेगा 9.5। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, पीएफ पर मिलता है। तो एक पीएफ की बहुत अच्छी योजना है, अगर आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एक पीपीएफ अकाउंट होता है, इस पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। तो आप अपने सेविंग अकाउंट के साथ एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, और अपने सेविंग अकाउंट से हर महीने 500 रुपये उसमें जमा कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 5 साल तक जमा करना पड़ेगा, पर सबसे अच्छा फ़ायदा है इसमें प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज मिलता है, ठीक है। और ब्याज का जो इंटरेस्ट है वो करीबन जाता है वही 7.5 से 8, अभी तो बढ़ गया मेरे ख्याल से 8.5 के आसपास हो गया, इतना तो आपको उसमें नहीं मिलेगा, आपकी एफडी में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। एफडी में आपको कंपाउंड मिलता है, आपको फ्लैट मिलता है, परंतु इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें जमा कर सकते हैं। एक महीने में 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता, तो आप अपनी सैलरी से कभी 500 जमा कर दीजिए, कभी 300 जमा कर दीजिए। तो मैंने खोल के रखा है, और मेरा चूँकि वो है नेट बैंकिंग है, तो जब मेरे को ज़्यादा इच्छा होती है तो मैं पीएफ में डाल देता हूँ। पर पीएफ में याद रखें 5 साल का लॉकिंग है, पर सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है पीपीएफ का अमाउंट। चलिए अभी हम बात कर रहे थे पीएफ की। तो जो पीएफ है ये कर्मचारी का अंशदान है, एम्प्लॉय का स्टेटरी वैधानिक कटौती है। वैधानिक कटौती इसलिए क्योंकि जब वो छोड़ेगा तो उसको मिल जाएगा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, कर्मचारी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सैलरी से इसको कटवाता रहे। पीएफ जो होता है ये भी कंप्यूटेड वैल्यू है, और ये बेसिक सैलरी का 12% होता है। स्पेसिफाइड अ फॉर्मूला, बेसिक सैलरी का 12%, यस, ठीक है। हमने सब बना लिए हेड, पूरे हेड बन गए हमारे। अब हम जाते हैं सैलरी डिटेल पर। अब सैलरी डिटेल भरते हैं, किसको कितनी सैलरी देनी है। अतुल सर का फोन आ रहा है। अच्छा, चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पर हमने एक कर्मचारी को लिया शालिनी रामदेव, बेसिक सैलरी। अब इसमें हमने फ्लैट रेट का तो हमको बताना पड़ेगा, तो बेसिक सैलरी में 5,000 दे दी। अब इस 5,000 का कितने % कटेगा अभी हम बताते आएंगे। एचआरए कटेगा, लीव जो है वो आपको प्रतिदिन के हिसाब से, हमने कहा अगर आप छुट्टी लोगे तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपकी छुट्टी का पैसा कटेगा। फिर हमने ओवर टाइम दे दिया कि अगर आप 1 घंटे रोज़ काम एक्स्ट्रा करते तो 50 रुपये पर घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद पीएफ जो रहेगा वो सैलरी पे कटेगा। ये एक की कर्मचारी की हो गई डिफाइन, यस। अब दूसरे के लेते हैं कामनी, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, 4,000 रुपये बेसिक है, डीए 4,000 रुपये दिया जाएगा, एचआरए 4,000 रुपये दिया जाएगा, लीव 100 रुपये प्रतिदिन, ओवर टाइम 50 रुपये प्रति घंटा, और पीएफ 12% बेसिक सैलरी का, यस। ये तो हमने डिफाइन कर दी। चलिए अब हम बनाते हैं सैलरी स्लिप। यहाँ का पूरा का काम हो गया, वाउचर टाइप वगैरह पे कुछ काम नहीं करना। अब हम जाएंगे पे रोल वाउचर पर। सबसे पहले आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी कर्मचारी की, क्योंकि उसी अटेंडेंस के आधार पर उसको सैलरी मिलनी है। तो यहाँ पे गए, ये लिखा है देखिए कंट्रोल ऐप रेट,
अटेंडेंस, ठीक है। पहले तो हम डेट बदल रहे हैं, 1/5, हम मई महीने की कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें सैलरी के लिए लास्ट डेट होना चाहिए 30 तारीख या 31 तारीख। अब दिक्कत ये है कि 30 अप्रैल की डेट नहीं लेता ये, पर 31 मई की ले लेता है, तो हम इसलिए मई महीने की कर रहे हैं। तो अटेंडेंस ले रहे हैं हम। सबसे पहले कामनी की छुट्टी, हमने कहा 3 दिन ली भैया। कामनी ने ओवर टाइम कितना किया, ओवर टाइम हमने कहा 2 घंटे किया, ठीक। अब शालिनी की लीव 2 दिन की, ओवर टाइम 3 घंटे किया है, बस इतना डिफाइन कर दिया और एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो ये तो हो गई अटेंडेंस। अब बस इसी अटेंडेंस के आधार पर सैलरी बनेगी। तो यहाँ पे लिखना है आपको, बाहर जाना है, ये लिखा है पेरोल वाउचर, डेट हम लिख देंगे यहाँ पर F2 करके 31/5, कैश से हम दे रहे हैं। और यहाँ पर जाके आपको ये लिखा है ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, क्लिक कर देंगे। 1/5 से 31/5 ऑल आइटम दोनों की कैश से, ये बन गई। कंट्रोल से सेव किया। अब हम उनकी सैलरी निकाल के देते हैं। चलिए निकालते हैं सैलरी। डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, किसकी देना है, पहले हम कामनी की देते हैं। ऑल्ट पी से प्रिंट, यस। चलिए देखें, चलिए देखिएगा, कामनी की मई महीने की सैलरी स्लिप है, ये पे स्लिप है। 502 कर्मचारी का नंबर है, सुपरविज़न है इनका काम, डेस्टिनेशन है रिसेप्शनिस्ट है, लोकेशन गढ़ा है। इसके बाद इनने छुट्टी 3 दिन की ली थी, ओवर टाइम 2 घंटे किया था। बेसिक सैलरी 4000 है, डीए 10% था तो 4000 का 10% 400 होता है। HRA 12%, हमने कितना था HRA 800, 800 का मतलब है 20% था, तो 4000 का 20% 800 होता है। ओवर टाइम 2 घंटे किया था, 50 रुपये घंटे के हिसाब से 100 रुपये, तो ये मिला। और कटेगा कितना, आपने छुट्टी ली थी 3 दिन की तो 300 रुपये। PF हमने बोला था कि 12%, तो 12 चौको 48, 480, तो ये कटौती है। तो बेसिक सैलरी बनी आपकी, टोटल सैलरी बनी 5300, 780 कटौती हुई, तो नेट कितनी मिलेगी 4520। गरिमा ट्रेडर्स के सील साइन लग जाएंगे, ये एक की बन गई सैलरी स्लिप। अब दूसरे की देखिएगा, शालिनी की, ऑल्ट F2, यस, ये देखिएगा सैलरी स्लिप। शालिनी नामदेव 501 कर्मचारी का नंबर, टीचिंग डिपार्टमेंट है, टीचर्स डेजिनेशन है, गढ़ा है, लीव है 2 डेज की, ओवर टाइम 3 आवर्स है। बेसिक सैलरी 5000, 10% 500, 20% 1000 HRA। ओवर टाइम कितना किया हमने 3, तो 50 किया 150। लीव ली है 2 दिन, 100 दूनी 200। और जो HRA है PF है वो 12% है, 12×5 60, 600। कटौती है 800, तो 6650 में से 800 घटाए 5850 रुपये आपकी सैलरी बन गई। सील साइन लगाओ और सैलरी से पकड़ा दो। ये हो गया पेरोल, बहुत लंबा है, कल इसको आपको डिटेल से करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हेड बनाने हैं उसमें।